हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, तो आज की वीडियो होगी राज फैमिली पर। जैसा कि कल अप्सरा मैम बहुत भड़की थी, लेकिन अभी तक हम पता लगाते लगाते थक गए, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि वो पागल औरत कौन है। और बहुत सारे लोग खुफिया पता भी लगा रहे हैं, लेकिन किसी से पता लग नहीं पा रहा। अभी तक हमने एक सवाल पूछा था अप्सरा मैम से कि प्लीज़ नाम तो बता दीजिए, कुछ तो मतलब कुछ भी हिंट कर दीजिए कि पता तो चले। बहुत खोजे हम लोग, बहुत खोजे, लेकिन पता नहीं चला। लेकिन आप एक बार भी सवाल का जवाब नहीं देते, सिर्फ भड़कती हैं, लेकिन कोई पूछता है तो कुछ भी बताती नहीं है। सबसे पहली बात कमी ये है कि आप अपना वीडियो बनाने में लगी रहती हैं। अगर कोई पूछ रहा है कि भाई कौन है, क्या है, तो भाई हम लोगों पर जब भड़कती हैं तो सभी लोग जान जाते हैं कि मेरे पर भड़की हैं, चाहे उनके पर भड़की हैं। तो अब की ये जो भड़की हैं, ये पता ही नहीं अभी तक चला। मैं बहुत ज़्यादा मतलब दूर दूर जाकर सारी चीज़ें पता लगाई, लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं चला कि कौन है इनकी बेटी को मना कर रहा है कि आप अपनी बेटी को ये मत दो, वो मत दो। ये तो गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। बेटियां तो भाई घर की मेहमान होती हैं, तो वो आती हैं तो वो क्या ले जाती हैं, कोई बंटवारा थोड़ी करती हैं। तो इसी पर अप्सरा मैम भड़की थी, लेकिन अभी तक मुझे क्लियर नहीं हो पाया। कुछ लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं जा जाकर देख रही हूँ, लेकिन पता नहीं। अब ये भी पता हो सकता है भाई कि वहाँ से कट करके कोई शॉर्ट वीडियो बनाया हो, तो वो वीडियो मेरे सामने अभी तक नहीं आया, समझ में नहीं आया क्या है। चलिए वीडियो में बने रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे अप्सरा मैम कहती हैं वीडियो को लेकर चलते हैं आगे, तो हम बढ़ते हैं वीडियो में। तो चलिए, बुरा मत मानिएगा दोस्तों, हम बहुत ध्यान से वीडियो देखते हैं किसी की। चलिए अब बात करते हैं कि जब व्यूज कम होने लगता है तो कुछ न कुछ मतलब ऐसा धांसू वाला वीडियो आता है कि लोग हमें आकर देखें। और अभी मैं बात करूंगी छोटे वाले इनके बेटे की। जो चीज़ें हुई नहीं, जो खुशी हासिल हुई नहीं और वो चीज़ें ख़त्म हो गई, उसका मेमोरी दिखाने का क्या फ़ायदा। कुछ भी नहीं मिल रहा है, कंटेंट के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। अरे गए हैं वहाँ पर पटना में, वो सारी चीज़ें आप दिखाते। जो पिछला जब ये मामला ख़त्म हो गया, ये मामला थम गया, जो कि इस पर काफ़ी वीडियो आपने छापा है, लेकिन अभी भी वो थोड़ा थोड़ा लेकर आ रहे। ये मामला लाने का कोई मतलब है, सिर्फ इसका मतलब यही लोग समझेंगे कि सारी चीज़ें व्यूज के लिए हो रही हैं। और ये जो मोमेंट दिखाए हैं, जो ये मेमोरी दिखाए हैं, ये है अम्बाला का। जब बड़े वाले बेटे का 5वां सालगिरह मनाया गया था, उसी समय ये थोड़ा सा जो दिखाए थे किट वाला, तो वो सभी ने देखा था। तो उतने ही से सारे लोग को समझ में आ गया था कि हाँ, रंजना प्रेग्नेंट थी। अब कितना सबूत दोगे, सब कुछ हो गया भाई। अब तो यहाँ तक कि अबॉर्शन का भी वीडियो डाल दिए। अब कितना सबूत, कौन पूछ रहा है, कौन मांग रहा है। अब तो रंजना के सेहत पर ध्यान दीजिए कि अब रंजना आगे आने वाले समय में कुछ खुशियाँ लाएं। पिछली चीज़ों को याद करके, एक तो हमें नहीं लग रहा है कि ये सारी चीज़ों को याद करके किसी को ठेस पहुंचाया जाए, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं। किसी की भावनाओं से खेलना व्यूज के लिए क्या ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर रंजना देखेगी, ये वीडियो देखेगी अपने, हालांकि उसी के पति ने डाला है, लेकिन भाई अब अपने अपने दिमाग की बात है। अगर ये वीडियो वो देख रही है कि हमारे साथ वो खुशी हुई, जो कि हम कितने सपने संजोए थे, कितने क्या क्या सपने देखे थे कि हो मेरा बेबी आएगा, मेरे साथ कैसे खेलेगा, क्या करेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपनी ही बीवी के दिमाग पर ये हथौड़ा मारा जा रहा है। चंद व्यूज के लिए क्या करना चाहते हैं आप लोग, क्या करना चाहते हैं। अभी आपके घर में ये माहौल है, तो अब उस माहौल को आप लोग बनाए रखिए। 4-5 दिन की और बातें, सारी चीज़ें सही होगी, लेकिन बर्दाश्त तो हो ही नहीं रहा है किसी से भी नहीं। 100% किसी से नहीं बर्दाश्त हो रहा है। बिना रील बनाए बिना कंट्रोवर्सी किए, मतलब इन लोगों से 12 दिन 15 दिन, मतलब 13 दिन होता है ना, 13 दिन भी किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कब ये सारी चीज़ें जो हमारे घर में जो माहौल बना है गम वाला, वो जल्दी से हटे और हम लोग अपने कामों पर तेज़ी से बढ़ें।
कहीं ना कहीं इन लोगों को ये सारी चीज़ें दिमाग में ये चल रहा है कि ये तो हमारे लिए ब्रेकिंग आ गया है कि बहुत हम अपने कामों को कर नहीं पा रहे हैं, ना हम कुछ कपड़े अच्छे से पहन पा रहे हैं, ना कुछ। खैर अप्सरा मैम ही ये सारी चीज़ों को फॉलो कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपना वीडियो तो बना ही रही हैं, रील भी बना ही रही हैं। भाई चलो भाई, मानते हैं कि चलो बहुत बूढ़े थे, कोई उतना वो नहीं है। और एक जब पूरा संसार देख लेता है, दुनिया देश देख लेता है, पूरी फैमिली को जगह पर सेटल कर देता है, वो इंसान दुनिया से जाता है तो कोई ज़्यादा गम नहीं रहता है। खैर उनको आगे आने वाले समय में तकलीफ़ ही होता, समय से भगवान के प्यारे हो गए तो बहुत अच्छा है कि चलो भाई उनका स्मरण करें और भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। रही बात ये सारी चीज़ों को लेकर, तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस चीज़ को बार बार दिखाया जाए। प्रिंस के दिमाग में क्या क्या फितूर चलता रहता है मुझे समझ में नहीं आता है। चलो हम मानते हैं कि चलो रोस्ट वीडियो बना रहे हैं तो चलो रोस्ट वीडियो बनाओ, जैसा पसंद है वैसा बनाओ, लेकिन उस चीज़ को मेमोरी को दिखाए बिना ये कह रहे थे कि दोस्तों मैं वो चीज़ वो पल दिखाऊंगा जब मेरी भाभी भैया का चेहरे का क्या रिएक्शन था, तो वो चीज़ दिखाने का कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए कि जब चीज़ें सही रहती तो दिखाते तो सारे लोग इसको इंटरेस्ट भी ले। अब एक मुद्दा आप बना रहे हैं बीती हुई चीज़ों को, जो चीज़ें इस दुनिया से चली गई, और वो बहुत दुख की बात है, लेकिन उस दुख को इस मतलब किस तरीके से लोग खुश हो रहे थे कोई मतलब नहीं बनता है। हालांकि आपके घर वालों को भी ये सारी चीज़ें हो सकता है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन भाई व्यूज़ के लिए तो कुछ भी लोग करते हैं ना, कुछ भी लोग करते हैं। नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बार बार चीज़ों को समझाने के बाद भी ये लोग नहीं समझते हैं। जैसा कि सचिन ने बोल दिया है कि हम अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ और मैं किसी के दबाव में नहीं रहना चाहती हूँ। रहे रंजना की फंक्शन की बात, तो भाई उसका पति है, उसका पति सोच सकता है कि हाँ हम अपनी वाइफ का सेलिब्रेट किस तरीके से कर सकते हैं। वो काफ़ी इस चीज़ के लिए मैच्योर है और हम कब तक करते रहेंगे, वो हम जेठ लगते हैं तो हम कब तक करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब जब उसका ये सारी चीज़ें आती हैं खुशियाँ, तब तब इन्हीं के द्वारा सारी चीज़ें खराब की जाती हैं। ये सारी चीज़ें तो जानबूझकर हुई थी ना। कौन कहा था कि इतनी सुंदर बीवी है दूसरे के प्यार में फंसो, ये तो आपकी वजह से हुआ था ना। प्रिंस तो कहने नहीं गया था ना, प्रिंस को पता भी था कि ना किसी फैमिली को पता था कि क्या पता था, नहीं पता था। जब आपकी वाइफ को नहीं पता था तो किसी को क्या पता। वाइफ तो जब सारी चीज़ें सामने, हालांकि जानती थी लेकिन उसे बार बार रोका जाता था, उसे मैनिपुलेट किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आप ही के हक में क्यों, आप ही क्यों कर सकते हैं? क्या और लोग नहीं हैं आपके घर में? आप जब चाहेंगे तब रायता फैला सकते हैं, जब चाहेंगे किसी की चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं, लेकिन अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जैसा कि इनकी मम्मी का भी यही है, भाई जनता ही है भाई। जनता नहीं रहेगी तो आपकी वीडियो को कौन देखेगा? जनता ही प्यार करती है, जनता ही अगर कभी ऐसा मौका आता है तो जनता ही अगेंस्ट वीडियो भी बनाती है, जनता ही कभी निगेटिव कमेंट करती है, कभी पॉजिटिव करती है। तो दोनों चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 6 महीना या 3-4 महीने हुए, ये सारी चीज़ों को, प्रिंस की किए हुए चीज़ों को ये कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं? इन्होंने कहा कि भाई उसका वो काम है, वो अपना करेगा। हम अपनी चीज़ों को सिर्फ हम और मनीषा की जिम्मेदारी लिए हैं, हम अपनी ही चीज़ों को लेकर चलूँगा। और रही बात दादाजी के मरने के बाद जो चीज़ें नियम कानून धर्म अपनाने का, तो भाई जो नहीं मानेगा उसके लिए तो भगवान भी अगर आकर कहेंगे तो वो नहीं मानेगा। माँ बाप तो बहुत दूर की चीज़ है। तो जब कोई लड़का कोई अपने मन का ही हो जाएगा तो उसके लिए कोई जवाब नहीं है, ना कोई सवाल है। बात ख़त्म हो जाता है वहीं पर, जब उनके कहने का मतलब हम अपनी ज़िंदगी को किसी के हिसाब से नहीं जीऊँगा, हम अपने हिसाब से जीऊँगा। अच्छा है कि जो चीज़ें दुनिया को अच्छी नहीं लगती हैं, कभी कभी दुनिया के हिसाब से भी जीना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हमारे समाज की बंदिशें हैं जो कि उसको निभाना पड़ता है। भाई ये हर किसी के साथ हो सकता है, हर किसी के साथ। तब तो आपके घर में भी कभी कुछ खुशियाँ आए, चाहे कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं रहेगा। भाई घर का ही तो खानदान था,
जो दादाजी थे घर ही के तो थे, आपके सगे बाबा के भाई थे, तो सगे ही तो थे भाई। आपको जब एक माँ बाप ने जन्म दिया है तो वो अगर कह दे कि भाई हम इसे नहीं जानते हैं, लेकिन जब जब आते हैं हम देखे रात में ही वही माँ को ट्रोल किया जाता है। जब आते हो तो वही माँ गालों को थपथपाती है और माथे को चूमती है। जब भोर में आए हैं उस समय सारे लोग मतलब गहरी निद्रा में रहते हैं, लेकिन उठी हैं, लेकिन प्यार करना नहीं ना भूली हैं। लेकिन अगर माँ अगर इशारा कर रही है कि हाँ हम कर रहे हैं, तो हमारे बेटे भी इस चीज़ को फॉलो करें। इसलिए कि दुनिया है, समाज है, चार समाज में माता पिता को बैठना रहता है, उठना रहता है। आप लोग तो इधर उधर चले जाओगे, नहीं कोई हंसेगा। लेकिन जहाँ माता पिता जिस समाज में बैठते हैं, जिस समाज से में वो जाते हैं, गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो चार लोग ये बातें उनकी मुंह पर बोल सकते हैं कि अरे आपके घर में तो एक लोग ऐसे है, एक लोग ऐसे हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें भले लड़का के कहना में बहू है, बहू भी नहीं कर रही है, लेकिन बहू ने भी कभी अपने पति को रोका टोकी नहीं करती है। जो बोलता है वही उसी के नक्शे कदम पर चलने लगती है। यही कारण है कि उसे इतना भुगतना पड़ा। यही कारण है कि जैसे जैसे वो लड़का बोलता गया तैसे तैसे वो लड़की चलती गई, और यही कारण है कि आज उसकी ज़िंदगी जहर भरी हुई है। अभी भी वो कुछ न कुछ चीज़ें वो सोचती भी होगी, तो क्या सोचती होगी? सिर्फ एक इंसान के कारण दो जिंदगी तबाह हुई। एक अपनी बीवी की तबाह किया, एक सामने वाले की। सिर्फ एक माध्यम, एक जरिया। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि यही समाज है जो आपको आज यही कारण है कि जिस तरीके से आप बोलते हो कि हम अपने हिसाब से चलते हैं, तो हिसाब का चलना तो देख लिया ना सोशल मीडिया में, कितनी गालियां पड़ी, कितने ट्रोल हुए, आज तक सभी के नज़रों से आप उतर गए। यही कारण है कि हम अपने हिसाब से किसी की ज़िंदगी को हिसाब से चलाना चाहते हैं। सामने वाली जो बंदी है उसकी भी ज़िंदगी को तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ आपका ही है। उसका तो है ही, उसे भी हम कभी मतलब सही नहीं बोलते हैं। वो तो विधवा का मामला आया कि इसलिए कि हर विधवाओं के लिए बोला जा रहा था, ये हर विधवाओं पर लागू हो रहा था, तब मैंने आवाज़ उठाया था। और रही बात भाई एक यही है कि इतना भाई अपने हिसाब से मत चलो। वो दूसरे का घर है, किसी तीसरे का घर है, किसी चौथे का घर है। कोई क्रिएटर किसी के घर आना जाना नहीं करता है जितना आप दोनों पति पत्नी जाते हो। कोई कहीं नहीं जाता है। सब जब इवेंट में बुलाया जाता है बड़े इज्जत से तभी जाते हैं लोग, एक दिन के लिए अपनी चीज़ों को मतलब सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, चले आते हैं। तो आप ही हो जो हर घर में घुसते हो। तो देखा ना उसका अंजाम क्या हुआ कि अभी तक वो मामला खींचा चला जा रहा है कि उनके घर में देवरानी जेठानी को लेकर इतना बड़ा मामला चल रहा है। सिर्फ आप ही एक उसके ऊपर एक ऐसा कलंक लगा दिए और वो कलंकित हो गई। उसकी भी गलती थी, उसे भी थोड़ा सा अपने को रोकना चाहिए था। लेकिन ये जुनून, हम जानते हैं कि ये जुनून ऐसा होता है कि कोई रोक नहीं पाता है। लेकिन इनकी तो बीवी थी भाई। कभी ये लड़की अपने पति को कभी भी दोष नहीं देते, दोष देने के लिए बोलती भी है तो ये रोकता है। लेकिन फिर भी इसके घर में इसका मान सम्मान छोटे बेटे के हिसाब से ज़्यादा ही होता है। छोटा बेटा कितना भी कर लेगा, कितना भी छोटी बहू त्याग करेगी, लेकिन ये कितना भी चीज़ें खराब करके आएंगे, लेकिन प्यार तो इन्हीं को ज़्यादा मिलेगा। ये दिखता है, ये सभी के सामने जो चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखती हैं उसी पर हम बात करते हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं करते हैं। जैसा कि अभी सारी चीज़ें क्या कर रही थी, इनके घर में गम का माहौल था, तो इस बीच में क्या क्या कर रही थी सारे लोगों के नज़रों से छिपा नहीं है। सभी लोग इस पर वीडियो भी लगातार बना रहे हैं कि किसके साथ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें भाई, अगर जगत दीदी को लोग ट्रोल कर सकते हैं तो इनको भी ट्रोल कर सकते हैं। ये जनता है, जो देखेगी वही करेगी। ऐसा थोड़ी है कि ये कहीं के किंग और महारानी हैं, चाहे कोई भी है, कि इनको कोई नहीं कुछ बोले। ये सोशल मीडिया है, कमेंट वाले भी बोलेंगे और रिएक्शन वाले भी बोलेंगे। इसलिए जो दिखा रहे हो आप लोग, उसी पर सभी लोग बात कर रहे हैं। इतना जो
पैनल बैठाया जा रहा है, इस पर सारी चीज़ें बातें हो रही हैं। मैं भी रात में कई पैनल पर, हम पैनल में कमेंट तो नहीं करते हैं ना पैनल के ऊपर जाते हैं, लेकिन सुनते तो ज़रूर हैं, इसलिए कि हम सोशल मीडिया में हैं तो हम इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कहाँ क्या हो रहा है। जो रसगुल्ले वाली बात थी, जो ये क्या कौन है चिनकारा आया था ना, तो वो सारी चीज़ों पर बातें हो रही हैं। आप लोग कहाँ हो, कैसे हो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो कि सोशल मीडिया पर कितनी चीज़ें हो रही हैं, और आप कह रहे हो कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, चाहे कोई दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हम करेंगे अपने घर में भी। आप रायता फैला सकते हो, किसी और की ज़िंदगी में नहीं। तो अब सारे सबक सीख लिए हैं, जिसके घर भी जाओगे सभी सतर्कता से रहते हैं, चाहे वो किटो का घर हो चाहे कुछ भी। अभी किटो के घर ये गए थे तो कितनी गालियाँ पड़ी थी, एक भी कमेंट पॉजिटिव नहीं था। और अच्छा है कि किटो के पति जो अमित हैं वो सोच रहे हो कि बढ़िया है कि कम से कम कमेंट वाले तो इसको रोके, इसलिए तो हम तो कह नहीं सकते हैं, इसलिए कि दोस्ती में तो लोग कह नहीं सकते हैं, मुंह पर तो कुछ बोलेगा नहीं भाई कोई भी इंसान। आधी रात को कोई नींद में पहुंचता है और हर वक्त पहुंचता है तो कोई नहीं बोलता है, लेकिन मन में तो सोचता है ना, मन में सोचता है। और सामने वाले को भी समझना चाहिए कि हाँ, ये इसके चेहरे से ऐसा महसूस हो जाना चाहिए कि अरे इसको तो लग रहा है कि मेरे आने से इसे बुरा लग रहा है। इसलिए कि इस निगेटिव कमेंट पर एक बार भी किट्टो और अमित ने एक भी वीडियो नहीं बनाया कि नहीं अगर मेरे घर वो आ रहे हैं लोग तो आने दीजिए, आप लोग मत बोलिए। एक बार भी वीडियो आई, एक कमेंट का जवाब अमित किट्टो ने दिया नहीं दिया, इसलिए कि वो जानते थे कि आने वाले समय में हमारे भी घर का तहस नहस होने वाला है, चाहे जैसे भी विचार रहे, लेकिन तहस नहस हो सकता था। और सारे लोग आगाह भी कर रहे थे किट्टो को, सारे लोग आगाह भी कर रहे थे, इसलिए कि जब एक बार मुंह जल जाता है ना तो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना पड़ता है। तो वही सारी चीज़ें रियल ज़िंदगी में भी होती हैं, लेकिन कोई समझता है कोई नहीं समझता है। भाई कहेगा कि हम अपने मन के हिसाब से चलेंगे तो चलो भाई अगर चलोगे तो आने वाले समय में भी सारी चीज़ें झेलना पड़ेगा, जो अभी तक दोनों को झेलना पड़ रहा है। एक ही को नहीं झेलना पड़ रहा है, दोनों को झेलना पड़ रहा है, तीसरे को भी, जो आपकी बीवी है उसको भी झेलना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आज भी वो डरी हुई है, आज भी वो डरी हुई है। जैसा कि ये क्या कहते हैं, मनोज डे के पॉडकास्ट में जब ये झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे तो सामने ज्योति बैठी थी, मनोज डे की बीवी, और इनकी बीवी इशारा कर रही थी कि मतलब देखिए कितना ये बात बना रहे हैं। लास्ट में अगर मनोज डे की बीवी नहीं कहती ना तो ये मनीषा जो है ना एक भी बात अपनी दिल की नहीं कह पाती, लेकिन जितना भी कहा थोड़ा ही बोला, लेकिन जो बोला अच्छा बोला। तो इसी के साथ दोस्तों यही सारी बातें हैं, इसी के साथ अपने मैं वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो लोग नए हैं, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।